चलिए ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये ग्रामर का बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बेसिक पहले मैं बता दूं कि इसमें आप लोगों को मिलने वाला क्या है। कोशिश करेंगे, मुझे देखेंगे वहां पे देखने की जरूरत नहीं है ना। उसको आप लोगों को कल मिलेगा, ये आपको कल मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये ग्रामर जो बैच है ये आप लोगों को देखते हुए जो है, आप बच्चों को देखते हुए ये बनाया गया है, ताकि एवरेज बच्चा हो या फिर ठीक ठाक बच्चा हो, वो दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। और कहीं नहीं कहीं तो इससे अच्छी एक पकड़ ग्रामर के क्षेत्र में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है ध्यान से और प्रॉपर वे में कंटिन्यूटी के साथ अगर इस बैच से जुड़े रहते हैं तो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले ग्रामर के जो मुख्य बिंदु हैं, यूं कहें कि चैप्टर जो होते हैं, उसको चैप्टर को एक के बाद एक पहले समझते हैं, इसके बाद जो है उसको डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब तक मैं लिखूं यहाँ पे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, है ना। और लेकिन जब समझाया जाए तो आप समझेंगे, ठीक। बंद कर दो, अब रख दो, कॉपी भी रख दो। अब पूरा ध्यान इधर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो ये ग्रामर है, ग्रामर में हम लोगों को इतना टॉपिक कवर करना होता है, ठीक है। अगर इतना हम कवर करते हैं तो हम वहाँ पे व्याकरण थोड़ा सा सीख पाते हैं। हालांकि इतने में ही हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टोटल जो है समाकलन इसी में हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए अभी जो आप इंटरमीडिएट लेवल या यूं कहें कि अभी जिस स्तर पे आप लोग हैं, उसके लिए ये जो है परफेक्ट है। अगर इतना कर लेते हैं तो बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। ठीक ना, ये आपका टोटल का टोटल ये चैप्टर है। और ये आपको शॉर्ट में भी दिख रहा है, इसके डिटेल में अभी इसके बाद आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखिए, जो अल्फाबेट है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्णमाला। और अभी जस्ट इसी के बाद आपको हम वर्णमाला सिखाएंगे कि वर्णमाला होता क्या है ना। सेकंड, ये फिगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। फिगर में आप सीखेंगे यहाँ पे जैसे हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी के अक्षरों अक्षरों से बनाना बनाना, ठीक है ना। ये इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो हिंदी का अक्षर होता है, जैसे का है ना, तो का किससे बनता है, या खा है तो किससे बनता है। तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हिंदी का जो अक्षर होता है वो इंग्लिश के किन किन अक्षरों से बनता है। तो इसमें ये सीखने पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल हम लोग सीखेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसमें, इसके बाद नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है, ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर जो होता है यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हैं, ठीक। नंबर्स, ये सिंगुलर प्लूरल दो ही आपके होते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं हिंदी में तो वहां पे आपके बढ़ जाते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हम लोग वर्ब फॉर्म से एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लग रहा होगा, जो कि क्रिया की अवस्थाएं होती हैं, ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि स्थान बोधक, है ना। फिर कंजंक्शन, ये जो होता है संयोजन करता है, किसी चीज को जोड़ने का कार्य करता है ना, इसलिए इसे संयोजक शब्द कहा जाता है। इंटरजेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भाव बोधक। इसमें हम लोग भावनाओं के बारे में जो भी वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनको सीखने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद ये टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा खत्म होगा, फिर हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ए एन और द, है ना। तो ए और द, ए एन और द का प्रयोग हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। इसके बाद जो आती है चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य को नकारात्मक में हम कैसे बदलेंगे, इस वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक। फिर स्पेलिंग वर्तनी, जिससे अब देखो यहीं पे जो मेन टॉपिक जिसके लिए ये बैच एक प्रकार से बनाया गया है, ये कहीं नहीं कहीं तो यही है, आपकी वर्तनी नहीं सही होती है ना। स्पेलिंग जो होता है वो नहीं, आप कहते सर हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो अगर आप इसको कंफर्म जो है टोटल जो भी बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो पक्का आप पढ़ ले जाएंगे, ये विश्वास रखिए, ठीक ना। आगे फिर कह रहा है कि आस्किंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें प्रश्न जो हम पूछते हैं, तो हमारा प्रश्न दो टाइप से पूछा जाता है। पहला वाला टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से है, आस्किंग क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा वाला ये है जो कि हम प्रश्नवाचक शब्द के अकॉर्डिंग पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्जित ना होने की वजह से यहाँ पे किया गया है, तो पहले वाले का क्या है, सहायक क्रिया से पूछे जाने वाले प्रश्न, और दूसरा यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए कहा दिया गया प्रश्नवाचक शब्द से पूछे जाने वाले प्रश्न। दोनों पॉइंट क्लियर। आगे 19वां नंबर कह रहा है कि कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। कन्वर्सेशनल मतलब क्या होता है, बातचीत। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बातचीत के दौरान प्रश्न भी तो पूछा जाता है। बिना प्रश्न पूछने जाने पर क्या बातचीत हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो ऐसे में जो उस टाइम पे जो प्रश्न पूछा जाता है और उसका जो आंसर दिया जाता है, इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं और किस प्रकार से उसका हम आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इस वाली टॉपिक में हमको ये सीखना है, तो इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया बातचीत संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। आगे कह रहा है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम फुल स्टॉप लगा दिए तो ये विराम चिन्ह है ना। इसमें आपको सभी प्रकार के चिन्ह के बारे में जानने को मिलेंगे कि हमें कहाँ पे किस टाइप का जो चिन्ह है वो लगाना चाहिए, है ना। आगे इसके बाद कह रहा है ये वाला क्लियर, प्राइमरी एंड मॉडल एक्सिलरीज। प्राथमिक और ये जो मॉडल एक्सिलरी जो होता है, इसको जो है मेनली सहायक क्रिया के रूप में कहा दिया जाता है, जबकि मॉडल एक्सिलरीज आपको इसमें डिटेल में समझाई जाएंगी, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, ये सब आप लोग सुने होंगे, है ना। तो यही सब जो होती हैं ये मॉडल एक्सिलरीज होती हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना ग्रामर का पहला चैप्टर। अभी तक ये क्या था, अभी आप इसको चैप्टर के रूप में देख रहे थे, एक जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, एक प्रकार से हम लोग ग्रामर से इंट्रोड्यूस हो रहे थे कि ग्रामर आप मतलब आपके जो परिवार हैं वो कौन कौन से, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रामर के परिवार हैं, है ना। समझ गए ना, तो इरेज करें इसको। हाँ चलो अब आप लोग डालेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट ये आप लोगों का जो होगा ये होगा वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्णमाला, है ना। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे वर्णमाला क्या होता है। अब देखो क्या है, अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है ना। अब वर्णमाला जो होता है इसको हमें समझना है कि वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर टोटल होते हैं, है ना। 26 अक्षर, ठीक है।
और इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग, वर्णमाला जो होता है ना, इसमें दो टाइप होते हैं। अगर आप लोग जान रहे हो तो वो होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। वोवेल कितने होते हैं? 5, है ना। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये इतना हमें याद रखना है, ठीक ना। इसके बाद कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, है ना। अब इसको या तो हम यहाँ पे लिखें, या तो एक तरीका और बताते हैं हम आपको। आप ए से जेड तक लिख डालिए और इन्हीं को ढूंढ ढूंढ के इसमें से काट डालिए, ऐसे में आप पा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। ए को करना नहीं है, क्या करेंगे? बी, सी, डी, एफ, हाँ, एफ, जी, एच, जे, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये होते हैं अपने, क्या होते हैं ये? कॉन्सोनेंट, है ना। तो ये तो बातें हो गई जो है वर्णमाला के बारे में। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, आप A to Z तो लिख ही सकते हैं ना, है ना, कि लिखवाना पड़ेगा? वो भी नहीं लिखवाना पड़ेगा ना। हाँ, इतने तो गड़बड़ बच्चे नहीं होंगे आप लोग, है ना, इतना तो जरूर आता होगा। अच्छा, अगर आप कहें तो वो भी हम करवा दें, है ना, करवा देते हैं एक बार। चलो आ जाते हैं, है ना, दो दो साथ में चलते हैं। कैसे? कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को लेके, ठीक ना। चलो, ये क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वैसे छोटे लेटर का ऐसे ही रखेंगे, वाई, ऐसे होता है वाई, और ये जेड, है ना। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है आपका अल्फा बेट, अल्फा बेट, ठीक। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी मैं बताता हूं। देखो, ध्यान दो आप लोग, अब एक बार फिर से इस पे नजर डालते हैं। अभी जो जाने वो तो ठीक है, ये तो सब बताते हैं। अब वो आप देखेंगे जो शायद कोई कोई बताता होगा। अब ध्यान से समझिए, वर्णमाला को हम समझाते हैं आपको।
वर्णमाला, वर्णमाला को इंग्लिश में क्या अल्फाबेट बोला जाता है ना। अच्छा, ध्यान से अगर हम एक बार वर्णमाला को देखते हैं, पहले हम हिंदी में लिखते हैं वर्णमाला। ये खुद ब खुद कह रहा है वर्ण मतलब क्या है, अक्षर, और माला मतलब क्या हो जाएगा, माला या समूह, है ना। हाँ, क्या हो गया, हाँ, अच्छा, यहाँ पे वर्णमाला है ना, नीचे आप लोग देखते तो वहां लिखा गया था, है ना। अच्छा, माला का मतलब क्या, यहाँ पे समूह हो जाएगा, ठीक है, समूह। अब ध्यान दें, यहां से अगर हम लोग जो है डिफिनेशन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कह सकते, है ना। जिनमें कितने वर्ण होने चाहिए, 26। ऐसा नहीं कि अगर कम होंगे तो वो वर्णमाला कहलाएगा, तो वो तो अर्धपूरित कहलाएगा, है ना। अब देखिए, आपको जो आप याद रख पाए उसके लिए आप एक ऐसे माला बना लीजिए। ऐसे कुछ बनता है क्या, है? ऐसे नहीं बनता होगा, हाँ, लेकिन हम समझने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें आप दर्शा दीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये आपके क्या हो जा रहे हैं ये, अरे इसको मान ले रहे हैं फूल है ये, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बातें समझने की हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये मत मानिएगा सर जी माला ऐसे नहीं होता है वैसे, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बस बात समझने की है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ण माला, समझ गए। तो अब जब भी आपके माइंड में अगर आपको वर्णमाला ना समझ में आता हो, बस समझ लेना कि एक ऐसी माला जिसमें क्या हो, ए से लेके जेड तक के अक्षर गुथे हुए हों, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसमें ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर आते हों, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट कहेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला समझ गए, वावेल और कॉन्सोनेंट, हाँ, इतना टॉपिक कंफर्म। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, ये वाला चैप्टर बस यहीं तक था, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसके बाद जो है आप दूसरा चैप्टर, या बस हेडिंग टाइप से डाल सकते हैं, फिगर, इसमें लिखेंगे अंग्रेजी के अक्षरों से हिंदी अक्षर बनाना, ठीक है। ये होगा आपका हेडिंग, आपका दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए कराया जा रहा है ना। अब इसमें आप लोग एक काम करिएगा, हिंदी, हिंदी लेटर, और यहां डालते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लेटर। अब देखते हैं, छोटा आ और बड़ा, जिसको आ और आ बोलते हैं, ये बनेंगे ए और डबल ए से, है ना। छोटी ई और बड़ी, छोटी ई किससे बनेगी, आई से बड़ी, डबल ई या फिर आई से भी बनती, ये दोनों ध्यान देंगे। ऊ और बड़ा ऊ, ये बनने वाले हैं जो है
यू और डबल ओ से। और कभी कभी अपवाद है कि ये यू से भी बन जाता है, बड़ा ऊ। ठीक। री, री किससे बनेगा? आर आई से। ठीक। फिर ए और ए, ये किससे बनेगा? ए बनेगा ई से और आई बनेगा ए आई से। ठीक। ओ, आओ, और एक को और ले लेते हैं, अंग को भी यहीं कर देते हैं। अच्छा अभी दो है ना। ओ, ओ से बनेगा आओ, जो बनेगा ए यू से बनेगा। ठीक। आओ हो गया। फिर इसके बाद अंग और एह, ये किससे बनेंगे? ए यन से अंग और ए एच से आ। अब ध्यान देना है यहाँ पे, क ख ग घ और अंग, ये क्रमशः मैं बनाऊंगा। के, ध्यान से देखना, के से क्या बनेगा? का बनेगा। लेकिन वहीं के एच से क्या बनेगा? खा बनेगा। जी से गा बनेगा और जी एच से घा बनेगा। याद रखिएगा, अंगा के लिए हम लोग लगाएंगे एन। अब च, छ, ज, झ, इया, ये हम लोग क्रमशः बनाएंगे। चा किससे बनेगा? सी एच के साथ में एक और एच लगा देंगे। सॉरी, सी एच से क्या बनेगा? चा। जबकि छा को बनाने के लिए सी एच में एक और एच जोड़ देंगे। जा जो है ये बनेगा जे से, जबकि झा जो बनेगा जे एच से। और याद रखिएगा इया किससे बनेगा? एन से। ठीक। अब च छ ज झ इया, इसके बाद क्या आ रहा है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। एक चीज है और, त, थ, द, ध और ना, इन दोनों के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक ही वर्ड से बनेंगे, भी बता रहा हूं। जैसे देखो, टी से क्या बनने वाला है? टा भी बनेगा और ता भी बनेगा। ठीक। और टी एच से ठा बनेगा और था भी बनेगा। ठा से ठठेरा और था से थल वाला या थर्मस वाला। ठीक। अब डा से डमरू वाला, ये डी से बनेगा, और जबकि दा से दवात, ये भी डी से ही बनेगा। इसके बाद ढा से ढक्कन, ये बनेगा डी एच से, जबकि धा से धनुष भी किससे बनेगा? डी एच से बनेगा। आड़ा का यन हई है ना, आड़ा का क्या है? यन है, जबकि ना, ये जो ना है ये किससे बनेगा? यन से। यानी कि अंगा हो, इया हो, आड़ा हो या फिर ना हो, ये चारों के चारों किससे बनेंगे? यन से बनेंगे। इतनी चीजें समझ में आई? अब आ जाते हैं इधर, यहां तक आप लिख लिए हैं? तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है। आप इसको डिवाइड ऐसे ही कर लीजिएगा, आप में तो कॉलम होगा ही, है ना? हाँ। बाकी मैं यहाँ पे अपना अपने हिसाब से डिवाइड कर ले रहा हूं। अब देखिए, ना तक हो गया। प, प, फ, ब और भा। पा किससे बनेगा? पी से। फा पी एच से। ब
बी से, भा बी एच से। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद म, य, र, ल। माँ किससे बनेगा? एम से, य वाई से, र आर से, ल एल से। समझ गए? वाह, बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा। वाह किससे बनेगा? वी से, या फिर ये कभी कभी डब्ल्यू से भी बनता है। बड़ा सा यस यस से, खष्टी सा एस एच से, छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एच से। ठीक, इसके बाद हा, फिर छ, फिर त्र, त्र और ज्ञ। ठीक है ना? हा किससे बनेगा? एच से, छ के एस एच, छ हो गया। टी आर ए से क्या बनेगा? त्र। ज्ञ किससे बनेगा? जी वाई ए से ज्ञ बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको क्या समझाना है। ये तो थी हमारी किससे क्या बनती हैं। ध्यान रखेंगे कि ये चीजें हम क्या करेंगे, कैसे भी करके याद करेंगे। ठीक है, यही हम अगर याद करते हैं तो याद रखिएगा जो वर्तनी वहां पे हम पढ़ने वाले हैं, आधी वर्तनी लगभग लगभग आप यहाँ पे सीख जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी में किसी का नाम है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ यही सिखाएगा, और इंग्लिश में जो है उसको हम हिंदी में कैसे पढ़ें वो भी लगभग यही सिखाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश लिखने में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है ना? तो ये चीजें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे नहीं छूटनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, है ना। एग्जाम्पल, जग। अब ऐसे नॉर्मली कह दिया जाए कि इसको जो है आप इंग्लिश में इसके अक्षर के तहत इसको कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, जा है, और जा बनता किससे है? यहाँ कहीं है ना, जा है तो यहाँ जे से बनेगा, जे कर दिए, है ना। अब देखेंगे मात्रा इसका, जग आ रहा है ना, तो क्या करेंगे? आ देखेंगे तो ए लगा लेंगे, आ हो गया, है ना। और ये क्या है? गा है, तो गा किससे बनेगा? जी से, तो हम यहाँ लगाएंगे जी, क्या हो गया? जग। अच्छा, अगर हम जग से फिर एक और बनाना चाहें, जगत, जगत, जगत। अब कैसे लिखेंगे? हमको पता है जग तक का, हमको पता है कि नहीं पता है, तो हम ढूंढने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे जग, है ना। अब ध्यान देंगे, जगत, जगत। अभी भी यहाँ ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आ की मात्रा ए से, और ता किससे बनता है? ता और टा दोनों किससे बनता है? टी से। तो यहाँ ता है तो हम क्या लगाएंगे? टी। क्या हो गया? जगत। अच्छा, अगर एक शब्द और बनाए हम लोग इसी से, है ना, जगमग। अगर हम लोग लिखें जगमग, तब क्या होगा? जग का हमको पता है, क्या लिखेंगे? जे जी, जग। अब माँ को ढूंढना, माँ किससे बनेगा? यम से बनेगा। कहाँ है? यहाँ है, देखो। तो हम लिखेंगे यम, और आ की मात्रा है तो ए, और गा है तो जी, है ना। जगमग हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप ऐसे निकाल लेंगे। ये होता है किसी का नाम लिखना, है ना। तो ये क्या है कि आप कब कर पाएंगे डायरेक्टली? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा
राजेश लिख दिया अगर मैं, ठीक। अब अगर मुझको पता है, यहां देखो जैसे मैंने लिखा राजेश, है ना। अब अगर मुझे सब कुछ पता है तभी तो मैं ऐसे लिखूंगा RAJESH। अब इतना जल्दी लिखने का आप कैसे लिख पाएंगे जब आपको ये चार्ट जो है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों से हिंदी का अक्षर हम कैसे बनाना जानेंगे, जब हम इसको अच्छे से जब हम पढ़े रहेंगे ना, तो हमारे माइंड में ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। जैसे भी मान लो अगर आया ख, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि KS से क्या बनता है, खा। मान लो कोई अचानक से कह दिया जा, तो तुरंत कहेंगे जा तो जे से बनता है ना। तो ये तुरंत चीजें हमारे माइंड में अगर आती हैं, तो हम जो है किसी भी हिंदी शब्द का जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हम कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये वाली जो कन्वर्ट करने वाली जो भी प्रोसेस है, ये कल वाली क्लास में होंगी, क्योंकि आज की जो क्लास है ये यहीं तक। और यहीं पे आपका ये जो होमवर्क है, आपको होमवर्क ये लिखना है और याद भी करना है, ठीक ना। हाँ, होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। होमवर्क आपका है पहला, वर्णमाला। वर्णमाला, है ना, यानी कि अल्फाबेट, अल्फाबेट को पढ़ें, है ना, एवं याद करें, एवं याद करें। दूसरा आपका है फिगर। फिगर को पढ़ें एवं याद करें, ठीक है ना। बेसिक चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। और आप जब भी कल क्लास अटेंड करने आएंगे तो आपको ये याद जरूर होना चाहिए, ताकि आगे जो भी पढ़ाया जाए इससे संबंधित, और इससे संबंधित ही अगला जो चैप्टर हो, इसका जो अगला टॉपिक होने वाला है, वो इसी से पूर्ण रूप से इसी से संबंधित होने वाला है। अगर आप इस चार्ट को, यानी कि ये जो छोटा आ से लेके यूं कहें ज्ञा तक, या ये जो छोटा आ से ज्ञा तक के अक्षर इंग्लिश में किस किस से बने हैं, ये अगर आप याद कर लेते तो कल की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास जरूर समझ में आया होगा, और जो भी आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया है उसको आप जरूर कंप्लीट करेंगे, ताकि कल जो है आपकी जो कल वाली क्लास है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, बाकी ये होमवर्क जो दिया गया है इसको आप कंप्लीट करिएगा।